हेलो फ्रेंड्स मु जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि आम एपीडीपी एजुकेशन चैनल को आज एक नूतन बा फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स जो माने कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती एवं जो माने नेट जेआरएफ एसईटी एवं एसएसबी पॉलिटिकल साइंस रे क्वालिफाई करिया पई चाहुचंती सेमानक पई ए वीडियो गुडी को बहुत बहुत हेल्पफुल रही। तो फ्रेंड्स पूर्वरु आमर जो माने आपण माने जानिथिए एबे नेक्स्ट मासरे आपण मानकर पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होबाकू जाउची। तो आपण माने जानिथिए पीजी आपण माने जो माने करिया पई चाहुचंती तो से माने जानिथिए प्रथम एंट्रेंस क्वालिफाई करिया पई पड़िबो। तो फ्रेंड्स तो एंट्रेंस क्वालिफाई करिया पई हेले आपण मानकू सेही भलिया परिश्रम करिया पई पड़िबो। तो फ्रेंड्स आम यूट्यूब चैनल एपीडीपी एजुकेशन ले प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज आम क्लास करुचु। तो आज आम एक नूतन टॉपिक विषय आलोचना करुचु इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपण माने आमर वीडियो को जाइए देखिपारे। तो फ्रेंड्स वीडियो को प्रथमे जदि आपण माने चैनल नुआ थिबे किंबा पुराना हुंतु प्रत्येक दिन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल कि मु आहरी एमिति भल भल वीडियो आनिया पई चेष्टा करिवि। आपण माने जते मते भल पाइबा दियो मु सेते आपण मानकु हेल्प करि परिबि। तो फ्रेंड्स आज हम इंटरनेशनल रिलेशन विषय डिस्कशन करिवा। तो आपण माने निहाती भाव में शेयर बहुत मात्रा शेयर करि चलंतु। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक इंटरनेशनल रिलेशन प्रथम क्वेश्चन रही पार्ट 1 ले आमे आज 45 क्वेश्चन डिस्कशन करिवो। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 ले कौन अच्छी ना पंचशील मीन्स पंचशील नीति विषय आपण माने जानिथिए। तो पंचशील नीति आपण मानकर जो पंचशील मीन्स आपण मानक आसला। तो पंचशील आपण मानक केबे हिथिला मु प्रथम रो कहिबा पई चाहूची। तो पंचशील आपण मानकर 1954 रे हिथिला। कहा सहित होइथिला ना इंडिया एवं चाइना सहित होइथिला। सेतेबेले प्रधानमंत्री किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू आपण मानकर थिले। अच्छा तो देखि दबा क्वेश्चन ले कौन रही पंचशील मीन्स पंचशील रो अर्थ कौन। तो ए रही द नेम ऑफ द 13th स्टेट ऑफ इंडिया। बी रही द गाइडलाइन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया। सी रही द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री। डी रही द नेम ऑफ एशिया। तो आपण मानकर कौन है ऑप्शन नंबर बी है द गाइडलाइन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ इंडिया। तो भारतर आंतर्जातिक संपर्क रे गोटे गाइडलाइन आपण मानकर थिला ए पंचशील। तो पंचशील मीन बुझिगले द गाइडलाइन फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 रे कौन रही देखंतु पंचशील वाज एडॉप्टेड बाय इंडिया इन द ईयर ऑफ। तो मु एबे कहि देगली केबे हिथिला केबे एडॉप्ट हिथिला पंचशील ना आपण मानकर 1954 आपण मानकर हिथिला। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अच्छा कहा सहित होइथिला चाइना एवं इंडिया सहित होइथिला एवं सेतले भारत प्रधानमंत्री किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू थिले एवं चाइनार प्रधानमंत्री किए थिले ना कौन थिले चीन हेंग से कहि पूर्वे। तो देखंतु 1954 आपण। 3 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखंतु द नंबर ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूड इन द पंचशील इज। तो जो पंचशील नीति विषय आम डिस्कसन करुच्छे। तो पंचशील केतुटी प्रिंसिपल अच्छी आपण। तो पंचशील माने 5टी नीति थी। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। पंचशील प्रिंसिपल पंचशील मतलब 5टी प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रे कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो आपण मान कहूँ जो 4टा ऑप्शन अच्छी एम मध्य पंचशील कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे आपण मानकर। तो ए रे अच्छी कौन ना नॉन कॉर्पोरेशन। बी रे अच्छी वेयरिंग खाड़ी बा खदी। सी रे अच्छी म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। डी रे अच्छी एनकरेजिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आपण मानकर नॉट कही। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन अच्छी देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो यहीटा भी यही क्वेश्चनटा भी मध्य टाइपिंग हो जाइए एमानक मध्य जो ऑप्शन देछि 4टा ऑप्शन कोटा पंचशील गोटे नीति नुह बोली कहउछ। तो ए रे अछि नॉन अलाइनमेंट। बी रे अछि नॉन एग्रीशन। सी रे अछि पीसफुल कोएक्जिस्टेंस। डी रे अछि इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द अदर कंट्री। तो आपण मानकर कौन हो ना क्वेश्चन नंबर ए हो सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो नॉन अलाइनमेंट आपण मानकर हो एटा गोटे प्रिंसिपल नुहे। ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर पंचशील एटा गोटे प्रिंसिपल नुहे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 रे कौन होइछि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन पंचशील वाज एडॉप्टेड। तो मु पूर्वरु कहि जाइथिली पंचशील जते बेले हैला केबे हिथिला ना 1954 रे हिथिला। कहा का मध्य हेथिरे चाइना एवं इंडिया मध्य रे हिथिला।
चाइना और इंडिया मध्य होता है से किए थे प्रधानमंत्री ना जवाहरलाल नेहरू। अच्छा तो ऑप्शन नंबर बी हो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो इन ह्विच इयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट। तो ब्रोक आउट माने केबे स्टार्ट होता आप मन रखिए ब्रोक आउट क्वेश्चन जो मान इंग्लिश टी ये हो देखिए ब्रोक आउट लिखाई क्वेश्चन ब्रोक आउट माने केबे स्टार्ट होता। तो इन ह्विच इयर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट आप केबे स्टार्ट होता तो आपण 1789 रही फ्रेंच रेवोल्यूशन आप ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन होता ना स्वाधीनता स्वाधीनता पाइबा तो भारत केबे स्वाधीनता पाइथिला ना 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन सेमिति फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन होता ना फ्रांस रे स्वाधीनता पाइबा आप फ्रेंच रेवोल्यूशन होता एवं अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम केबे होता ना अमेरिका इंडिपेंडेंस केबे होता ना 1776 रे होता। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन। 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फॉन्सिल ट्रीटी वाज साइन बिटवीन ए से क्वेश्चन द फॉन्सिल ट्रीटी वाज सिग्नेड बिटवीन ए। तो ए रही इंडिया एंड चाइना। तो मुझे प्रथम कही क्या होता तो इंडिया और चाइना मध्य आउ क्वेश्चन पढ़ानी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप करेक्ट आंसर। पंचशील क्या मध्य स्वाक्षरित होता साइन होता आपर ना इंडिया और चाइना मध्य। क्वेश्चन नंबर 9 ले कौन अच्छे देखो द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन कहला द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ। तो जमती ब्रोक आउट माने स्टार्ट होता एवं कम इनटू एग्जिस्टेंस माने केबे आपण मानकर होता आपण केबे स्टार्ट होता आपण इटा। तो सी कहते यूएनओ तो सर्ट रे कह जाए यूएनओ तार फुल फॉर्म होचे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ। तो इटा तार रिजल्ट कौन थिला तो ए रही 2 वर्ल्ड वार। अच्छा आपण मानकु मु इठी कही रखुची जे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूर्वर यार नाटी कौन थिला। तो फास्ट वर्ल्ड वार आड़ को आम टे पलैबा। तो फास्ट वर्ल्ड वार आपण मानकर केबे हिथिला ना 1914 रु 1914 रु 1918 तक होता 1900 आपण मानकर 1914 रु आपण मानकर 1980 मध्य आपण मानकर फास्ट वर्ल्ड वार आपण मानकर संगठित होता माने 4 वर्ष धरी चली। अच्छा तो जिते बड़े यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आसवा पूर्व फास्ट वर्ल्ड वार समय लोकंर एत क्षय क्षति है जहाँफल कि आपण मानकर विश्व स्तर में पूरा माने चिंतार गोटे समस्या सृष्टि है जहाँफल कि गोटे संगठन सृष्टि है कौथी ना इंटरनेशनल स्तर में आंतर्जातिक स्तर में। तो से आसला लेग्यू ऑफ नेशन फास्ट वर्ल्ड वार पर आपण मानक आसला लेग्यू ऑफ नेशन आपण मानक आसीथिला। तो ये लेग्यू ऑफ नेशन रो काम कौन थिला ना पीस एंड सिक्योरिटी प्रदान करियो पूरा वर्ल्ड को। तो से ताकर मूल लक्ष्य थिला बा एम थिला कौन थिला ना सेकेंड वर्ल्ड वार न होबापई लेसन ऑफ लेग्यू गठन कराइथिला किंतु दुर्भाग्यवशतः आपण मानकर सेकेंड वर्ल्ड वार संगठित होइथिला जहाँफल कि आपणकर मानकर लेग्यू ऑफ नेशन आपण मानकर बंद हो गला ताको रिप्लेस करके आपणकर यूएनओ आसला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो से कहते तार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कौन थिला तार रिजल्ट कौन थिला तार रिजल्ट कौन मागुची। तो ए रही 2 वर्ल्ड वार। तो यहाँ तो 2 वर्ल्ड वार पर आसला ठीक अच्छे। बी रही ए डिजायर ऑफ नेशन टू हैव ड्यूरेबल पीस। सी रही एफर्ट टू मेक वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वार। तो सी कुछ युद्धर मुक्त करवा यहाँ भी तो ठीक अच्छे तार लक्ष्य था युद्धर मुक्त शांति प्रतिष्ठा कर युद्ध को दूर कर शांति प्रतिष्ठा कर ठीक अच्छे। डी रही ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर आपण मानकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ये सब तो ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर 9 नंबर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ले देखो कौन रही द यूएनओ रिप्लेस्ड बाय। तो मुझे आपको या पूर्वर पूरा डिटेल्स कही जाइली। तो यूएनओ जो या पूर्वर यूएनओ थिला ता पूर्वर यार नाम कौन थिला जहाँफल या रिप्लेस करके यूएनओ रखा जाइए। या पूर्वर फास्ट वर्ल्ड वार पर यार नाम कौन थिला ना लेग्यू ऑफ नेशन मुझे आपको कही जाइए। तो लेग्यू ऑफ नेशन ऑप्शन नंबर ए रे अच्छी। तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। फास्ट वर्ल्ड वार
समय यार ना थिला लेगी ऑफ नेशन एवं फास्ट वर्ल्ड वॉर पर इटा कार्य जेतेबेले सेकेंड वर्ल्ड वॉर आसिला या को रिप्लेस करी कौन करागला ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर। अच्छा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपण मानकर केबे हितला सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आपण मानकर जो लेगी ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आपण मानको या को रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करा हितला। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपण मानकर 1939 रु आपण मानकर 1945 पर्यंत होइतिला आपण मानकर। अच्छा तो या परे आपण मानकर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपण मानकर इस लेगी ऑफ नेशन को रिप्लेस करिकि ना द यूएनओ करागला। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखो द यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन द तो सी कहते यूएनओ यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन द तो तार कंटेन कौन थी ए रे कौन अच्छी ना एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी रे अच्छी पेड्स ऑफ मेंबरशिप फ्री सी रे अच्छी अमाउंट ऑफ एड टू बी ग्रांटेड टू ईच कंट्री डी रे अच्छी फाइनेंशियल गेन फॉर इट्स मेंबर। तो आपण मानकर क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर कौन द यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोटे संगठन थिला ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर संगठन रो गोटे लक्ष्य थिला। क्वेश्चन नंबर 12 रे कौन रही देखंतु द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज सिग्नेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन तो फर्स्ट टाइम पे आपण कोठी साइन होता आप द यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज सिग्नेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन तो ए रे अच्छी न्यूयॉर्क बी रे अच्छी सान फ्रांसिस्को सी रे अच्छी 5 डी रे अच्छी आपण जेनेवा। तो आपण ऑप्शन नंबर बी हो सान फ्रांसिस्को आपण ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द मेन एम ऑफ यूनाइटेड नेशन आर टू प्रमोट तो यूनाइटेड नेशन मूल कारण बा मूल लक्ष्य कौन थिला प्रमोट करने तो ए रे अच्छी यूनिवर्सल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूविंग तो यूनाइटेड नेशन तो मूल लक्ष्य सेटा ही थिला यूनिवर्सल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम या को दूर करिवो। बी रे कोन ना हार्मोनाइजिंग रिलेशंस एमंग नेशंस एटा भी ठीक थिला। अच्छा सी रे कोन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एटा भी ठीक अच्छी। डी रे अच्छी ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। तो यूनाइटेड नेशन मूल लक्ष्य थिला प्रमोट कौन करथिला ना ये जो चार्टा 3टी जाक ऑप्शन कहले एगुडे समस्त को से प्रमोट करथिला। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 ले कौन रही देखंतु द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड इन तो यूएन रो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर आपण मानकर कोठी थिला बोली से आपण मानको कहिसंती। तो ऑप्शन नंबर ए रे न्यूयॉर्क हो आपण मानकर करेक्ट आंसर न्यू तार हेडक्वार्टर अच्छी कौटी किंतु साइन कौटी होता ना सान फ्रांसिस्को किंतु तार हेडक्वार्टर कौटी ना न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर ए हो आपनकर करेक्ट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन ले। अच्छा तो यूएन रो हेडक्वार्टर आपण माने मन रखिए न्यूयॉर्क आपण माने ऑप्शन नंबर ए हो। अच्छा 15 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेटेस्ट फॉर तो से कहते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केते वर्ष पई हेतिला आपण मु प्रथम रु कहि जाइछि 1914 लो 1918 आपण मानकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता तो केते वर्ष होची तो 4 वर्ष आपण मानकर हो जाउची। तो आपण ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर। एवं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आपण मान कि आस्थिला ना लेगी ऑफ नेशन आपण मान आस्थिला सेकंड वर्ल्ड वॉर पर आपण मानकर आस्थिला यूएनओ। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी हु वाज द हीरो ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो मु आपण मान कहि जातिली सेठी फ्रेंच रेवोल्यूशन थिला। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिमती फ्रेंच रेवोल्यूशन आपण मानकर 1789 रे आपण मानकर हेतिला सेमिति अमेरिकन इंडिपेंडेंस केबे हेतिला ना सॉरी अमेरिकन इंडिपेंडेंस आपण मानकर हेतिला 1776 रे आपण मानकर हेतिला। तो सेते बेले मेन हीरो किए थिले बोली कहउछन हीरो माने किए तांकर जो प्रेसिडेंट थिबे बा तांकर जे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथि अमेरिका इंडिपेंडेंट वार इंडिपेंडेंस बेले। तो जो अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहीं केटा हेतिला ना अमेरिकार स्वाधीनता पाइबा पई भारत रे जेमिति 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख भारत जेमती स्वाधीनता पाई संग्राम करी 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख जेमती भारत स्वाधीनता पाइथिला सेमिति अमेरिका रे मध्य
1776 रे आपण मानकर स्वाधीनता पाई संग्राम करी से माने स्वाधीनता पाइथिले। तो से जहाँ भी हो तो क्वेश्चन कहछि हु वाज द हीरो ऑफ द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किए ना ए रे अछि अब्राहम लिंकन, बी रे अछि बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी रे अछि गार्गे वाशिंगटन। तो आपण मानकर गार्गे वाशिंगटन हे ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर 16 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखु हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यूएसए रो फुल फॉर्म कौन ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हूँ से कहते फास्ट प्रेसिडेंट अमेरिकार फास्ट प्रेसिडेंट किए थे बा यूएसए रो फास्ट प्रेसिडेंट किए थे। तो ए रे अच्छे अब्राहम लिंकन, बी रे अच्छे जे केनेडी, सी रे अच्छे बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी रे अच्छे गार्गे वाशिंगटन। तो आपण मानकर गार्गे वाशिंगटन ही जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यूएसए रो फास्ट प्रेसिडेंट किए थे ना गार्गे वाशिंगटन आपण मानकर ही जो करेक्ट आंसर। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखु तो 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपण मानकर केते जण परमानेंट मेंबर अछंती बोले से कहउछन। तो मु कहि जाउची आपण मानको प्रथम पूरा एक्सप्लेनेशन करि जाउची देखंतु। तो आपण मानको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टोटल आपण मानकर केते जण मेंबर अछंती ना टोटल आपण मानकर 15 जण मेंबर अछंती। 15 जण मेंबर अछंती। तो एइथरो जो 15 जण मेंबर रहिले एइथरो आपण मानकर परमानेंट आपण मानकर केते जण अछंती परमानेंट आपण मानकर 5 जण अछंती मेंबर एवं नॉन परमानेंट केते जण अछंती नॉन परमानेंट आपण मानकर 10 जण मेंबर अछंती। तो मु परमानेंट 5 जण को कंट्री रो नाम कहि जाउची को कंट्री आपण मानकर यूएन सिक्योरिटी रो परमानेंट मेंबर अछंती। तो देखंतु लेखि रखिथिबे अमेरिका, रूसिया, फ्रांस, चाइना एवं यूके। यूके माने कौन ना यूनाइटेड किंगडम जहाँ इंग्लैंड कह जाए। तो आउ थे कहूँ परमानेंट मेंबर जो 5 जण परमानेंट मेंबर अच्छा किए अमेरिका, रूसिया, फ्रांस, यूके, चाइना आपण मानकर परमानेंट मेंबर अच्छे। आउ 10 जण अच्छा नॉन परमानेंट। तो यूएन सिक्योरिटी टोटल केते जण मेंबर 15 जण मेंबर 5 जण आपण परमानेंट मेंबर एवं नॉन परमानेंट मेंबर आपण मानकर 10 जण एवं भिटो पावर गोटे कथा शुणी तो भिटो पावर केवल ये परमानेंट मेंबर मान पाखे थाए। भिटो पावर केवल ये परमानेंट 5 जन पाखे थाए। तो आपण मान क्वेश्चन कौन अच्छे द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो केते जण आपण ना 5 जण। तो ऑप्शन नंबर बी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु व्हिच डे एवरी ईयर इज सेलिब्रेट एज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। तो से कहते प्रत्येक वर्ष कौ दिन को आपण मानकर यूएनओ डे भाव में सेलिब्रेशन करा जाए। तो मु आपण माने कही यूएनओ तो केबे सृष्टि होता ना 1945 मसीहा अक्टोबर आपण मानकर केबे ना 24 तारीख अक्टोबर 24 तारीख आपण मानकर सृष्टि होता। तो आपण माने तो अक्टोबर 24 आपण क्वेश्चन अच्छी अच्छे देखो यहाँ केबे आसला ना सेकेंड वर्ल्ड वार पर यूएनओ आसला। तेणु 1945 मसीहा बा 1945 अक्टोबर 24 आपण मानकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे सेलिब्रेशन आपण मानकर करा जाए। आपण मानकर 20 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु एन एंजाइंग टू टेंशन बिटवीन द स्टेट्स कैन बी टर्मेड एज। से कौन कहले एन एंजाइंग टू टेंशन बिटवीन द स्टेट्स कैन बी टर्मेड एज। तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी ना डिलीगेशन, ऑप्शन बी रे अच्छी डिक्लेरेशन और सी रे अच्छी कौन ना डिमर्च, डी रे अच्छे आप डिटेंड। तो आप ऑप्शन नंबर डी हो डिटेंड आप क्वेश्चन नंबर डी हो सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 21 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। से कहते एम मध्य कौटा गोटे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नुह बोली कहते। तो ए रे कौन अच्छी ना हमास, बी रे कौन अच्छी बी रे अच्छी हिजबुल मुजाहिदीन, सी रे अच्छी आपण इट अच्छी आपण मानकर डी रे अच्छी जेकेलेफ। तो आपण मानकर कौन हो तो सी कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अलायंस ऑफ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी।
से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अलायंस टू फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो ए रे अछि नाटो, बी रे अछि लीग ऑफ नेशन, सी रे अछि यूनाइटेड नेशन, डी रे अछि आपनकर CA2 SEATO CA2। तो आपण मानकर क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो व्हिच क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अलायंस ऑफ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो आपनकर क्वेश्चन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर यूनाइटेड नेशन। अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन कौन रही देखंतु द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इज। तो से कहते द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड आपण ए रे अछि नेशन इन द ओबीडियंस टू USA, बी रे अछि नेशन इन द ओबीडियंस टू USSR माने कोन आपण मानकर रूसिया, USA माने आपण मानकर अमेरिका, सी रे अछि नेशन इन द ओबीडियंस टू द थर्ड पार्टी। तो से आपंकर जिते बड़े फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड होता से दुईटी सुपर पावर कंट्री थिले USA आउ रूसिया आपंकर। अच्छा डी रे अछि नेशन व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमासी ऑफ एनी ऑफ द कंट्री लाइक USA एंड अदर। तो यहाँ आपंकर कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर करेक्ट आंसर सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर डी हो मोबाइल हैंग होगा कि तो ऑप्शन नंबर डी है जो आप करेक्ट आंसर कौन द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इज नेशन व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमासी ऑफ एनी ऑफ द कंट्री लाइक USA एंड आपंकर जो USSR आपंकर टाइपिंग रे रही जाइए। तो सी कह द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इज। तो थर्ड वर्ल्ड माने कौन से आमर मानकर दुईटा सुपर पावर थिले USA आपंकर USSR। तो तापर जितेबले डेभलप करी सब कंट्री डेभलप्ड हो आसिले तो आउ से सुपर पावर बोली किसी रहा नहीं मल्टी पावर हो गला आपंकर बहुत गुड़िक मल्टी पावर हेले। तो आपण से बिलीव करती जे सुपरमासी बोली जड़े दुईटी राष्ट्र सुपरमासी बोली विश्वास करते। तो थर्ड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थर्ड वर्ल्ड कौन ना नेशन व्हिच डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमासी ऑफ एनी ऑफ द कंट्री लाइक USA एंड USSR एमानक आ सुपर पावर बोली से ग्रहण कले नहीं एबे मल्टी पावर है समस्त पार्क शक्ति अच्छी आपण मानकर वार करने। तो किए क्या आपण मानकर डरई पारे ना एमती। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर। तो से कहते नॉन परमानेंट तो जो सिक्योरिटी काउंसिल टोटाल सॉरी तो आपण मानकर मुझे जाइए परमानेंट मेंबर आप सॉरी टोटाल 15 जन मेंबर 15 मेंबर अच्छा सिक्योरिटी काउंसिल। तो से 5 जन आपर नॉन परमानेंट सॉरी परमानेंट मेंबर 5 जन परमानेंट मेंबर एवं 10 जन आपर 10 जन अच्छा नॉन परमानेंट मेंबर आपर 10 जन अच्छा नॉन परमानेंट मेंबर। तो सी कहले जे परमानेंट मेंबर मानकर मेंबर ऑफ द इलेक्टेड से केते वर्ष इलेक्ट होती आप क्वेश्चन कर। तो जो परमानेंट मेंबर आपर 5 जन अच्छा से केते वर्ष इलेक्ट होती पुणी आउ थे इलेक्ट हे। तो आप वर्ष ना 2 इयर्स हो ऑप्शन नंबर डी हो 2 इयर्स ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो सीटा अच्छी पदवीटा अच्छी आपर से कौन पाई अच्छी कौन पाई अटे ना ए रे अच्छी हवाई महल इन दिल्ली हवाई महल इन दिल्ली, बी रे अच्छी पीस प्लेस इन हेग आपण मानकर अच्छी, सी रे अच्छी कोस्टारिका इन मॉस्को, डी रे अच्छी आपण पीस प्लेस इन पेरिस। तो आपण मानकर कौन हो ना पीस प्लेस इन हेग आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। 25 कौन हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। अच्छा जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जज अच्छा से केते वर्ष आपण मानकर इलेक्ट होती बोली आपण मानक से क्वेश्चन करिछि। तो ए रे अछि 9 इयर्स, बी रे अछि 5 इयर्स, सी रे अछि 3 इयर्स, डी रे अछि आपण मानकर 2 इयर। तो आपण मानकर क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर 9 वर्ष पई से माने 9 इयर पई आपण मानकर से माने इलेक्ट होती। तो जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्ट फॉर 9 इयर्स आपण मानकर हिजो करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु। According to realism, the essence of the international politics is। तो से according to realism, the sense of the international politics is। तो ए रे अछि the pursuit of power, बी रे अछि morality, सी रे अछि peace, डी रे अछि आपण मानकर ग्लोबलाइजेशन। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए हिजो कोन the pursuit of power। आपण ऑप्शन नंबर ए हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हिजो द परस्यूट ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर। तो से कहले अकॉर्डिंग टू रियलिज्म द सेंस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द परस्यूट ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 28 रे कोन अछि देखंतु। Realism is a general philosophy can be more or less considered as an antithesis of। तो ए रे अछि लिबरलिज्म, बी रे अछि मार्क्सिज्म, सी रे अछि आइडियलिज्म, डी रे अछि आपण मानकर इंडिविजुअलिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर। 28 रे आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हिजो ना आइडियलिज्म। से कहउचंती द रियलिज्म इज ए जनरल फिलोसफी कैन बी मोर और लेस कंसीडर्ड एज एन एंटीथेसिस ऑफ आइडियलिज्म। आपण मानकर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर। अच्छा 29 ले कोन अछि देखंतु ना रियलिज्म व्यू द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी स्टेट इज। से कहउचंती जे रियलिज्म व्यू द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी स्टेट इज। आपण मान तो आपण मान कहिछि रियलिज्म व्यू द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी स्टेट इज। तो ए रे अछि टू मेक पीस, बी रे अछि टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड टू एक्वायर पावर फॉर दिस पर्पज, सी रे अछि टू डिक्लेयर वार, डी रे अछि टू सबमिट टू द डेडिकेटेड्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपण मान कहि तो आपण मानकर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर बी हिजो करेक्ट आंसर। सॉरी ऑप्शन नंबर बी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हिजो टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड टू एक्वायर पावर फॉर दिस सुप्रीमासी। तो रियलिज्म रो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बा मौलिक उद्देश्य कौन अच्छी ना टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड टू एक्वायर पावर फॉर दिस पर्पज। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम रेफर टू कौन कहले से द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम रेफर टू आपण मान कहछन। तो ऑप्शन ए रे कौन अच्छी द गवर्नमेंट इन इट्स एम्पिरिकल डायमेंशन, बी रे अछि द स्टडी बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्टली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, सी रे अछि ऑल स्ट्रक्चर विद इन पॉलिटिक्स, डी रे अछि आपण ऑल ऑफ द एबव। तो आपण कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर। से कहछन द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम रेफर टू ऑल स्ट्रक्चर्स विद इन पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 ले कौन अच्छी द अथॉरिटेटिव कौन कहले से द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू वाज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय। से कहते जो स्टेटमेंटा गोटे अच्छी ये स्टेटमेंटा आपण मानक किए देइछंती बोली से कहते द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू वाज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय। तो ये कॉन्सेप्ट आपण किए देइछन। तो ए रे अछि आलमंड एंड पॉवेल, बी रे अछि डेविड ईस्टन, सी रे अछि बार एंड उलम, सी रे सॉरी डी रे अछि आपण मार्क्स वेबर आपण। तो आपण ऑप्शन नंबर बी हिजबो डेविड ईस्टन ए स्टेटमेंट देथिले। को स्टेटमेंट देथिले द अथॉरिटेटिव ए जो स्टेटमेंट अछि द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू आपण मानकर ए स्टेटमेंट किए देथिले ना डेविड ईस्टन आपण मानकर देथिले। अच्छा 32 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु Dash is a technique which helps a nation to maintaining international relation and also sustaining in international politics आपण मानकर। तो से देखंतु क्वेश्चन आउ थरे देखंतु Dash is a technique which helps a nation to maintaining international relations and also sustaining
इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो आपण मानकर ए रे अछि डिप्लोमेसी बी रे अछि वार सी रे अछि आर्म्स कंट्रोल डी रे अछि आपण मानकर डिजर्मेंट आपण मानकर तो ऑप्शन नंबर ए हिजो आपण मानकर डिप्लोमेसी हिजो ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर डिप्लोमेसी तो क्वेश्चन टा आउ थरे देखंतु डैश इज ए टेक्निक व्हिच हेल्प्स ए नेशन टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आल्सो सस्टेनिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटी तो ये आपण मानकर डिप्लोमेसी हिजो डिप्लोमेसी इज ए टेक्निक व्हिच हेल्प्स ए नेशन टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन एंड आल्सो सस्टेनिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द टर्म कोल्ड वार वाज फास्ट यूज बाय तो से जो कहते जो कोल्ड वार माने कौन कोल्ड वार माने आपण मानकर शीतल युद्ध आपण मानक बजाय तो शीतल युद्ध आपण मानक केबे हितला शीतल युद्ध आपण मानकर 1945 रे आरंभ होइतिला सेकंड वर्ल्ड वार सइला एवं शीतल युद्ध आपण मानकर आरंभ होला तो सेकंड वर्ल्ड वार सइला 1945 एवं सेही दिन ठर आपण मानकर शीतल युद्ध आरंभ होई गेला तो ये कहते सीटा को किए आपण मानकर यूज करथिले आपण मानकर द टर्म कोल्ड वार वाज फास्ट यूज बाय इटा को किए आपण मानकर यूज करथिले बोली आपण मानक कहिसथि तो ए रे कोन अछि ना बर्नार्ड ब्रोस बी रे अछि डेसमंड डमली सी रे अछि आपण मानक एल्मंड डी रे अछि आपण मानकर वोल्टस लिपमैन तो आपण ऑप्शन नंबर ए हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर बर्नार्ड ब्रोस आपण ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर अच्छा 34 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द टर्म कोल्ड वार वाज पॉपुलराइज्ड बाय तो यहाँ को किए आपण मानकर पॉपुलर कले बोली आपण मानक से तो ए रे अछि बर्नार्ड ब्रोस बी रे अछि डेसमंड डमली सी रे अछि एल्मंड डी रे अछि आपण वाल्टर लिपमैन आपण तो ऑप्शन नंबर डी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर या को पॉपुलर किए करथिले ना लिपमैन फास्ट यूज करथिले कोल्ड वार को फास्ट कोल्ड वार टा को यूज करथिले आपण बर्नार्ड ब्रोस किंतु ताको पॉपुलर किए कले ना वाल्टर लिपमैन आपण वाल्टर लिपमैन ऑप्शन नंबर डी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर 34 अच्छा 35 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू नाटो इज ऑन 5 जून 2017 तो से द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एड टू नाटो इज ऑन 5 जून 2017 रे आपण बा 5 जून 2017 रे आपण मानकर नुआ गुटे स्टेट बा कंट्री एड होइचंती मेंबर होइचंती नाटो रे तो ए रे अछि चिली बी रे अछि नॉर्वे सी रे अछि आपण मानकर कोन मॉन्टेग्रो आपण डी रे अछि आपण पेरू तो आपण कोन हिजो ना ऑप्शन नंबर सी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर सी हिजो करेक्ट आंसर अच्छा तो क्वेश्चन आउ थरे देखो द मोस्ट रिसेंट मेंबर स्टेट टू बी एडेड टू नाटो इज ऑन 5 जून 2017 तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा 36 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाज सिग्नेड ऑन 4th एप्रिल तो से कहते नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटीटा केबे साइन होता आपण मानक से क्वेश्चन करिछि तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आपण मन केबे साइन होता ना ए रे अछि 1949 बी रे अछि 1950 सी रे अछि 1951 डी रे अछि 1952 आपण मानक से कहते तो आपण मानकर 1949 एप्रिल 4 हिजो आपण मानकर करेक्ट आंसर कोन हिजो 1949 आपण मानकर हिजो सॉरी 1949 आपण मानकर हिजो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी वाज साइंड ऑन 4th एप्रिल 1949 आपण ऑप्शन नंबर ए हिजो करेक्ट आंसर अच्छा 37 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु The days was a period of geopolitical tension between the Soviet Union with its satellite states and the United States with its allies after World War II. Question out there the days was a period of geopolitical tension between the Soviet Union mane Russia with its satellite states
एंड द यूनाइटेड स्टेट बा अमेरिका विथ इट्स एलायंस आफ्टर वर्ल्ड वार टू। तो ऑप्शन ले कौन अच्छे देखो नॉन एलाइनमेंट, बी रे अच्छे आपर कोल्ड वार, सी रे अच्छे आपर न्यू लिबरालिज्म, डी रे अच्छे आपर नॉन ऑफ द एबव। तो आपर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कोल्ड वार आपर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर कोल्ड वार। 38 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट इज जनरली ट्रेसेड फ्रॉम द ईयर 1955 when 29 एशियन एंड अफ्रीकन नेशन मीट एट। तो ए रे अच्छी पेरिस, बी रे अच्छी आप बुंदंग और सी रे अच्छी न्यूयॉर्क, डी रे अच्छी आपर हेग अच्छी। तो आप ऑप्शन नंबर बी हो बुंदंग आप। तो क्वेश्चन देखो थे द नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट वाज जनरली ट्रेसेड फ्रॉम द ईयर 1955 when 29 एशियन एंड अफ्रीकन नेशन मीट एट बुंदंग रे आपर से मीट होते। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपर करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो द फास्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज। तो यूएनओ रो फुल फॉर्म कहीगले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फास्ट जनरल सेक्रेटरी किए थे आपण से कहते। तो ए रे अच्छी कौन ना त्रागिफ हाल्बादेन लाई, बी रे अच्छी डग हमर्सकोजुल्ड, सी रे अच्छी यूथांट, डी रे अच्छी कोर्थ जोसेफ वाल्डेम। तो आप ऑप्शन नंबर ए हो आपर जो नाम गुड़ी दूसरी माने वार्ड गुड़िक लगुना मोहरे तो क्षमा करेंगे आपण पढ़ीदेवे कौन ना त्रागेफ हाल्भेदन लाई। आप ऑप्शन नंबर ए हो सी फास्ट सिक्योरिटी जनरल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल आप थिले फास्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सी थिले। अच्छा ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर। अच्छा 40 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो से कहते बर्तमान सेक्रेटरी यूएनओ सेक्रेटरी जनरल आप किए अच्छा बर्तमान। तो ए रे अच्छी कौन ना बस्ट्रोस भायली, बी रे अच्छी कॉफी आनन अच्छी, सी रे अच्छी कौन अच्छी ना एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गेस्टर। आपटा हो ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो आप करेक्ट एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गेटर्स। आप ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट। प्रेजेंट बा वर्तमान यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल जी अच्छा एंटोनियो मैनुअल डी ओलिवेरा गेटर्स आप अच्छा। अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो Which one of the following is not an element of national power। से कहते जो चार्टा ऑप्शन अच्छी एम कौटा गोटे नेशनल पावर एग्जांपल नुहे बोली बा एलिमेंट बा उपादान नुहे कहते। तो ए अच्छी जियोग्राफी, बी अच्छी टेक्नोलोजी, सी अच्छे आप नेचुरल रिसर्च, डी अच्छे आपंकर रिलीजन। तो आपण मानकर से क्वेश्चन कह व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। तो नेशनल पावर आपंकर जियोग्राफी आपंकर आवश्यकता रही है, टेक्नोलोजी आप नेशनल पावर रही जियोग्राफी रहा दरकार अच्छे, टेक्नोलोजी रहा दरकार अच्छे, नेचुरल रिसोर्सेस रही अच्छे। तो रिलीजन कौन आवश्यकता ना, धर्मर कौन नेशनल पावर जातीय क्षमता आपंकर रिलीजन कौन आवश्यकता ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो आप करेक्ट नॉट कही सी। तो आपंकर रिलीजन हो आपंकर करेक्ट आंसर। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखो वार्सो ट्रीटी वाज फाउंडेड इन द ईयर। से कहले कि वार्सो ट्रीटी फाउंडेड इन द ईयर। तो वार्सो ट्रीटी केबे हिथिला आपण मानकर। तो ए रे अछि 1945, बी रे अछि 1956, सी रे अछि 1957 और डी रे अछि 1958। तो आपण मानकर ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर कौन हो 1945 सॉरी 55 रे आपण मानकर जो वार्सो ट्रीटी कौन हो वार्सो ट्रीटी 1955 हो। तो मन रखिए वार्सो ट्रीटी केबे हिथिला 1955। ऑप्शन नंबर ए ही जो आपण मानकर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 रे कौन अछि व्हिच डिफेंस ट्रीटी इज formally known as the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance was
सिंगेड इन वार्सो इन 1955 आपण मान तो क्वेश्चन आउ थरे देखंतु व्हिच डिफेंस ट्रीटी इज फॉर्मली नो एज द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट वाज साइंड इन वार्सो इन 1955 तो ए रे अछि सीएटो बी रे अछि नाटो डी रे अछि सॉरी सी रे अछि मेडो डी रे अछि वार्सो टीटी तो आपण ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हे जो वार्सो ट्रीटी ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखंतु वार्सो ट्रीटी वाज डिजॉल्व ऑन तो वार्सो ट्रीटी हेइथिला केबे हेइथिला ना 1945 रे आपण मानकर साइन हेइथिला किंतु डिजॉल्व हे गेला बा एटा सरी गला बा भांगी गला केबे एटा काम कला नहीं केबे डिजॉल्व वार्शिप ट्रीटी वाज डिजॉल्व ऑन आपण मानकु से कहचंती तो केबे हेइथिला ना ए रे 1990 बी रे अछि 1991 सी रे अछि 1992 डी रे अछि आपण मानकर 1993 आपण मान तो आपण मान कोन हे जो ना 1991 आपण मानकर हे जो 1991 तो स्टार्ट हेइथिला आपण साइन हेइथिला 1955 रे किंतु डिजॉल्व हे गेला केबे आपण मानकर ना 1991 ले आपण तो 1995 रो केते पर्यंत चलथिला 1991 पर्यंत इटा कार्यकारी हेइथिला किए ना वार्सो टीटीटा क्वेश्चन नंबर 45 रे कोन अछि देखो तो सम ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द रियलिस्टिक थ्योरी इंक्लूड से कहले सम ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द रियलिस्टिक थ्योरी इंक्लूड तो ए रे कोन अछि ना EH कार एंड गार्गे एफ कैनन बी रे अछि हेंस जे मर्गान्थो एंड रेनॉल्ड निकोवर्स सी रे अछि किनेथ डब्ल्यू थॉमसन एंड रन हारर डी रे अछि ऑल ऑफ द एबव तो आपण मानकर इटा ऑल ऑफ द एबव रियलिस्टिक थ्योरी माने समस्त होछनी प्रोपोनेंट बा आपण फिलोसोफर थिले जे ऑप्शन नंबर डी हे जो आपण मानकर करेक्ट आंसर 45 रे कोन हे जिवो ना ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर अच्छा 46 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु अकॉर्डिंग टू कप्लान द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इज इनटू ए तो क्वेश्चन कौन कही ना अकॉर्डिंग टू कप्लान द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इज इन टू ए तो ए रही यूनिपोलर सिस्टम बी रही बाइपोलर सिस्टम सी रही यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम डी रही अच्छी आप नॉन ऑफ द एबव तो आप कौन हो ना बाइपोलर आपंकर सिस्टम हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर तो क्वेश्चन कौन कहते ना अकॉर्डिंग टू कप्लान द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इज इन टू ए बाइपोलर सिस्टम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर अच्छा 47 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी Which of the following country did not become the member of the League of Nations से कहते एमान मध्य कि आपण League of Nations मेंबर नहांती Which of the following country did not become the member of the League of Nations आपण League of Nations समय किए से आपण मेंबर आपण नथिला तो ए रे अछि कोन ना ब्रिटेन बी रे अछि फ्रांस सी रे अछि यूएसए डी रे अछि आपण मानकर जर्मनी तो आपण मानक से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द लेगी ऑफ नेशन आपण मानकर तो किए नथिला आपण मानक से कहिसंती तो ऑप्शन नंबर सी जो कोन ना यूएसए नथिला सॉरी यूएसए आपण मानकर नथिला लेगी ऑफ नेशन से मेंबर नथिला यूएसए ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर अच्छा 48 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखंतु हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भारतर वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर किए अच्छा वैदेशिक मंत्री किए अच्छा यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जेहेतु आम भारतवासी इंडियार नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया तो ये सब तथ्य आपण मानक रखा निहाती आवश्यक तो सी कहे हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ए रे अच्छी कौन ना SM कृष्णा बी रे अच्छी सुषमा स्वराज सी रे अच्छी सुब्रमण्यम जयशंकर तो डी रे अच्छी आपण सलमान खुर्शीद तो आप ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर कौन ना सुब्रमण्यम जयशंकर बा सर्ट रे कहुए एस जयशंकर बोली कहुए एस जयशंकर बोली कहुए प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर मन रखी थे
हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारतर वैदेशिक मंत्री बर्तमान किए अच्छे ना सुब्रमण्यम जयशंकर बा एस जयशंकर बोली आपंकर कहुए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 ले कौन अच्छे देखो ऑप्शन नंबर सी हो आपंकर करेक्ट आंसर। 48 रे 49 ले कौन अच्छे देखो द पीरियड ऑफ कोल्ड वार वाज इन बिटवीन। तो जो कोल्ड वारटा केबेठारू आपंकर होता तो मुझे या पूर्वर सब एक्सप्लेनेशन कर देछि। तो कोल्ड वार आपंकर सेकेंड वर्ल्ड वार सरीला केबे ना 1945 रे सरी सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार सरीबा मात्रे आपंकर कोल्ड वार बा शीतल युद्ध आरंभ होता है केते पर्यंत ना 1991 पर्यंत चली शीतल युद्ध। तो ये ऑप्शन यहाँ अच्छे कि ना देखीदे 1945 1991 तो ऑप्शन नंबर बी रे रही। तो ऑप्शन नंबर बी हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो शीतल युद्ध बा कोल्ड वार 1945 रु स्टार्ट है और 1991 ले सरीला। तो ऑप्शन नंबर बी रे रही। तो अच्छा 50 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे देखु द टर्म नॉन अलाइनमेंट इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय से कहते द टर्म नॉन अलाइनमेंट इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय। तो नॉन अलाइनमेंट को कथा किए कही द टर्म नॉन अलाइनमेंट इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय एटा कहाँकर उत्पत्ति बस सी किए कही किए निजे कही ना ए रे अच्छी नेहरू बी रे अच्छी चाउ एनलाई सी रे अच्छी केन्थ वांडा डी रे अच्छी नासर। तो ऑप्शन नंबर ए हो आप नेहरू आपंकर नेहरू निजस्व उक्ति बा निजस्व से इटा यूज करते। तो द टर्म नॉन अलाइनमेंट इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय नेहरू ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स मो 45 क्वेश्चन डिस्कसन करी कहीकि 50 क्वेश्चन डिस्कसन करदेली। तो आपंकर इंटरनेशनल रिलेशन ले 140 क्वेश्चन मो आपंकर ऑलरेडी टाइपिंग कर 140 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन। तो मु डिस्कसन करू करू 45 करी कहूली वीडियो बहुत लंबा हो जाए से करू करू मु 50 क्वेश्चन डिस्कसन करदेली। तो नेक्स्ट आम 51 आपण मानकर 100 तक पढ़ाई दबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानक वीडियोटी भल लगी थाए आपण माने हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँ फल कि मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुँच। तो फ्रेंड्स आपण माने मते जेते भल पाइबे देबे मु आपण मानक पई सेते हेल्पफुल वीडियो गुडी को नहीं आसीबी। तो फ्रेंड्स निहाती भाव में वीडियो गुडी को बहुत मात्रा लाइक शेयर करी चलंतु जेते मात्रा शेयर करिवे सेते मात्रा रे आपण मानक पई भलो एवं मो पई मध्य भलो। तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी जय जगन्नाथ।